ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 31 अक्टूबर 2022 आज सोमवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे माया के जो विघ्न हैं ज्ञान में नहीं पढ़ते हैं, योग में पढ़ते हैं और योग के बिना धारणा हो नहीं सकती है। और इसलिए बाबा ने कहा है कि जो गिरे हुए बच्चे हैं उनको बाबा बड़े प्यार से पुचकार दे, उनकी महिमा करके उन्हें उठाते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत देते हैं बच्चों को। फिर से मुरली पढ़ो, योग करो तो तुम्हारे ऊपर जो ग्रहचारी बैठी हुई है वह जरूर उतर जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को माया से बचने की विधि बताते हैं और जो ग्रहचारी हमारे ऊपर बैठी हुई है तो वो उतरेगी कैसे? मुरली और योग से। तो रोज़ मुरली ज़रूर सुननी पढ़नी है और बाबा को याद बड़े प्यार से करना है। अभी हम सुनते हैं विस्तार से बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली में प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर है, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? तो बाबा कहते मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। मुरली में गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। भगवानुवाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवानुवाच क्या कहते? बच्चे मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवानुवाच तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो? यह तो झूठ हो गया ना। यहाँ परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं सालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में है, छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है, वहाँ चोला नहीं है। यहाँ चोला धारण कर पार्ट बचाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापिस ले चलने आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके। अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापिस ले जाता हूँ। तुमको फिर पार्ट बचाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पार्ट चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म, अब वह धर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है।
बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उसका शास्त्र सत्युग त्रेता में होता नहीं, तो द्वापर में कहाँ से आए? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है। वहाँ फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी, तो उन्होंने बैठ यह शास्त्र आदि बनाए, ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज कहाँ से आए? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पार्ट था, अब अगर उसका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पार्ट चल रहा है। किस चीज की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सत्युग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए, तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती है हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती है, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब है, परंतु तुम सिखी लदे भगत हो। जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है, सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज और पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं यह हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते। इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ न कुछ ईश्वर अर्थदान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होता नहीं। न कोई गरीब होता जिसको दान करे, न कोई शास्त्र होते, न मंदिर होते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। यह ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। यह सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, यह मैसेंजर के महावाक्य है। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापिस कोई नहीं जा सकते। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वह थोड़े ही समझते हैं सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए। कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं। फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी
तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती। जैसे मंदिर बनते हैं तो हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री है। पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान है। बुद्धि के लिए भोजन। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसका वश नहीं। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो तो सभी कंठ कर लेते हैं। ये तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। वहाँ भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। वह गॉड गॉडेज का राज्य है। यथा राजा रानी भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए। बाबा तो पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई सबके लिए है, क्रिश्चियन हो बौद्धि हो। कहते हैं सर्वधर्मानि परित्याज, यह सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसीलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा के पत्रों में तो चिटचाट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे। कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ। तुम्हारे को क्या हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई की कोई साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो, बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं है और आपस में सगाई की बातें करते हो तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूँ व सौतेला हूँ, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? शरीर पर किसका भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है? मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसीलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया, श्रीमत पर न चले तो राज्य पद गवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला? कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला? ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो क्या करे? तो बाप को शरण देनी पड़े। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं।
इसमें भगाने की तो बात ही नहीं है। यह तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी। है तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो, बल धंधा करो, साथ साथ यह सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। दूसरी पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। प्यारे बाबा का वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और यह मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। स्लोगन है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाया। बच्चे, ग्रहचारी बैठी है, विघ्न आ रहे हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा रोज मुरली पढ़ो या सुनो और बाबा को याद करो। और याद भी कैसे करना है, बाबा ने मंत्र दिया हुआ है मन मना भव का, कि मन को मेरे में लगाओ। तो ये बाबा ने मंत्र दिया है और इस मंत्र को यंत्र बना दो, इतना कि मन इतना बाबा में लग जाए, और इस ज्ञान और योग के आधार से जो भी विघ्न है, माया के विघ्न है या जो भी परीक्षाएं है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आज सारा दिन हम यही अटेंशन रखेंगे और स्वयं खुद के साथ ये प्रतिज्ञा करेंगे कि मुझे रोज़ मुरली कैसे भी करके सुननी है, पढ़नी जरूर है। क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञान से धारणा भी होती है और योग भी होता है। तो ज्ञान, योग और धारणा, इन तीनों का कनेक्शन है। ज्ञान है तो योग है और योग है तो धारणा है। तो इसीलिए हमें खुद के ऊपर ये अटेंशन जरूर रखना है। अच्छा, ओम शांति।